हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानमू के एक और नए नोवेल चैप्टर में। होप करती हूँ कि आपने पिछले चैप्टर्स को देख लिया होगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आज के चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर कि हमारा लास्ट चैप्टर एंड हुआ था और हमने देखा था कि मास्टर दानचन हॉली प्रीच को धमकाते हुए कहते हैं कि मैं बस यहाँ से ये चन को ले जा रहा हूँ। जिस पर तभी हॉली प्रीच उनसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो इसका मतलब होगा कि तुम ग्रेट चू के मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हो या दान सिटी के कोई रूल्स नहीं है। जिस पर दानचन उनसे कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो, मेरे दान सिटी को ग्रेट चू के बेकार के मामलों में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं। ये चन मेरे दान सिटी का डिसाइपल है और मेरे दान सिटी के द्वारा कंफर्म्ड दानचन, इसीलिए मैं इसको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। उनके ऐसे रवैये को देखकर हॉली प्रीच के भी पसीने छूट गए थे पर वो कुछ नहीं कह पाती। जिसके बाद तभी मास्टर दानचन चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। फिर तभी हॉली प्रीच कहते हैं कि मैं यहाँ से जाना तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिन्हें की मुझे संभालना है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं जाते जाते मास्टर यांग कहते हैं कि हॉली प्रीच, तुम्हें तुम्हारी इस घटिया सोच की कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चन के मरने की खबर पूरी सिटी में फैल गई थी, जहाँ पर लोग आपस में बातें कर रहे थे कि क्या ये चन मर गया, क्या वो एक डीमन बन गया था। वही हम बे, रोंगयुन, नुयान और लीसेंग को देखते हैं जो कि ये सब सुनने के बाद कहते हैं पता नहीं हैंग्यू सेक्ट में अभी क्या हो रहा होगा। वहीं रोंगयुन कहता है कि अगर मुझे पता होता कि उसके साथ ऐसा होगा तो मैं उसे उसी दिन फोर्स करके अपने साथ ले आता। वही ये चन के मरने की खबर शॉन ज़ेन को पहुंचती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो नामुमकिन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हैंग्यू सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिंगिर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर इसके साथ ऐसा किसने किया। लिंगिर रोते हुए ये चन से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मर सकते हो, मैं तो तुम्हारी दुल्हन तक नहीं बनी। जिसके बाद तभी मास्टर दानचेन मास्टर यांग पर भड़कते हुए कहते हैं कि यांग दिंग त्यान, मैंने दानचेन ये चन को 3 बार मेरे साथ चलने के लिए इन्वाइट किया, लेकिन उसने हैंग्यू के लिए मेरे साथ चलने के लिए मना कर दिया। तो मुझे बताओ, क्या हैंग्यू उसको ऐसे प्रोटेक्ट करता है? उन्हें देने के लिए मास्टर यांग के पास कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद मास्टर दानचेन और ज़ूगे वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं जाते जाते ज़ूगे कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर तभी एकदम से मास्टर यांग चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ेंगियन सेक्ट में चैंग कुन को देखते हैं, जहाँ पर कि वो हंसते हुए कहता है कि मेरे ज़ेंगियन सेक्ट को प्रोवोक करने का नतीजा यही होगा। फिर तभी सेक्ट मास्टर शॉन को ऑर्डर देने को कहते हैं कि किसी भी कीमत पर ये चैन की बॉडी को मेरे पास लाओ। जिस पर चैंग कुन उससे पूछता है कि सेक्ट मास्टर वो तो मर गया है तो उसकी बॉडी का क्या काम। जिस पर सेक्ट मास्टर कहते हैं कि मुझे उसकी लेफ्ट आई चाहिए। जिसके बाद तभी नेक्स्ट सीन में हमें ये चन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह पर था। उस जगह को देखकर ये चन कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर आ गया, क्या ये अंडरवर्ल्ड है। जिस पर तभी ताइको कहने लगता है कि क्या कहा अंडरवर्ल्ड। उसकी आवाज को सुनकर ये चन कहता है कि लॉर्ड लॉन्ग, क्या ये तुम हो? जिस पर ताइको कहता है कि बेवकूफ, मेरे अलावा और कौन होगा। फिर ये चन कहता है क्या तुम भी मर चुके हो? जिस पर ताइको कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तुम्हारे 9 अवतार्स को एज अ मीडियम सीक्रेट टेक्निक को कास्ट करने के लिए यूज किया और इसको तुम्हें ट्रांसमिट कर दिया। जिस पर तभी ये चन कंफ्यूज होते ही कहता है कि मीडियम, क्या मैं मरा नहीं? मैं तो मर गया हूँ, तो क्या मेरे क्लोन्स नहीं मरेंगे? जिस पर ताइको कहता है कि हाँ नहीं मरे। फिर ताइको उससे आगे कहता है जिस पर्सन ने इमॉर्टल व्हील आई को तुम्हें पास ऑन किया उसने तुम्हें इमॉर्टल व्हील आई को फुल मून लाइट को यूज करने से वार्न किया था। जिस पर ये चन कहता है लेकिन उस टाइम मैं मरने वाला था, तो मैं कैसे ऐसा नहीं करता। जिसके बाद हमें ज़ेंगियन सेक्ट की अंडरग्राउंड पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये चन की क्लोन बॉडी उस सील टाइगो ड्रैगन से पूछती है कि आखिर मैं मेरी इमॉर्टल व्हील आई को फुल मून लाइट को यूज क्यों नहीं कर सकता। जिस पर टाइगो उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हें इमॉर्टल व्हील आई की ग्लोरियस हिस्ट्री को बताना जरूरी है। तो 6 बात इमॉर्टल व्हील आई एक हेवन डिफाइनिंग आई है जिसे 10,000 सालों में भी इमॉर्टल अवेक नहीं कर पाए। इसमें बहुत सारी हेवन डिफाइनिंग पावर्स होती हैं। इमॉर्टल रेस के सबसे ग्लोरियस पीरियड में एंटर करने के बाद हर 10,000 सालों में उनमें से कोई ना कोई 6 बार इमॉर्टल व्हील आई को अवेक कर लेता है। और ये डोमिनियरिंग इमॉर्टल व्हील आई की वजह से ही है कि इन्होंने 10,000 क्लैंस को डिफीट किया और तब से ही ऑलमोस्ट इमॉर्टल क्लैन वाले पूरे एंशिएंट टाइम में डोमिनेटेड रहे। इस डोमिनियरिंग 6 बार इमॉर्टल व्हील आई को बाकी की फोर्सेस नफरत करती थी और दुनिया की सारी रेसेस ने इस इमॉर्टल व्हील आई को कर्ज दिया। और वो कर्ज ये है कि अगर इमॉर्टल व्हील आई हेवन के अगेंस्ट गई तो इसको वर्ल्ड में रखा नहीं जाना चाहिए और इसमें मेरा ताइको एंसेस्ट्रल ड्रैगन क्लैन भी इंक्लूड है। जिस पर तभी ये चन सोचते हुए कहता है कि इसका फुल मून की नाइट से क्या लेना देना। जिस पर ताइको उससे कहता है कि ऑफ कोर्स लेना देना है। शानयू क्लैन एंशिएंट टाइम की पावरफुल क्लैन थी और फुल मून की नाइट पर उन्होंने अपने 1/3 क्लासमैन को सैक्रिफाइस करके इस इमॉर्टल व्हील आई को एक कर्ज दिया और इसी वजह से अगर तुम इसको फुल मून नाइट में यूज करोगे तो ये पावरफुल कर्ज ट्रिगर हो जाएगा और तब से इमॉर्टल व्हील आई को अवेकन करने वाला इमॉर्टल क्लैन धीरे धीरे कम होता चला गया। और एंशिएंट टाइम में ये तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक कि मेरे ताइको एंसेस्ट्रल ड्रैगन क्लैन ने इमॉर्टल क्लैन को डिफीट नहीं किया। जिसके बाद तभी ये
एजेंट कहता है कि अपने 1/3 क्लैन को सेक्रीफाइस कर दिया। क्या शुआनयू क्लैन वाले क्रेजी थे? जिसके बाद ताइको उससे कहता है कि तुमने 6 इमॉर्टल व्हील आई को यूज करके शुआनयू फैमिली के कर्ज को ट्रिगर कर दिया है, जो कि ओरिजिनली बहुत बुरी बात है। लेकिन इस कर्ज ने इमॉर्टल व्हील आई को हेवन डिफाइंग पावर को अवेक करने के लिए इंस्पायर किया और इसी एक्सट्रीम पावर की वजह से तुम बचने में कामयाब हुए। ये सुनकर एजेंट हैरान हो गया था और वो कहता है कि हेवन डिफाइंग पावर। फिर ताइको उससे आगे कहता है कि तुम वास्तव में मर चुके हो, लेकिन जिस मोमेंट पर तुम मर रही थी उस टाइम इमॉर्टल व्हील आई ने टाइम एंड स्पेस को रिजर्व किया और तुम्हारी सोल को तुम्हारी उस डीमन बॉडी से बाहर निकाल कर यहाँ पर ले आया। ये जगह 6 इमॉर्टल व्हील आई की कॉन्शियसनेस वर्ल्ड है और शांजू लोग इसको शांजू वर्ल्ड कहते हैं। जिसके बाद तभी एजेंट से पूछता है कि डीमन बनने से पहले जो मैं था अभी मैं वो हूँ या फिर बस एक सोल, लेकिन अगर मैं मर चुका हूँ तो अभी मेरी सारी मेमोरीज क्यों है? इस पर ताइको उससे कहता है कि तुम डीमन बनने से पहले वाले एजेंट हो। नेचुरली तुम्हारी डीमन बनने वाली मेमोरी तुम्हारे पास नहीं होगी। हालांकि तुम्हारे पास तो ये नहीं है, लेकिन तुम्हारी आई के पास है और तुम्हारी डीमन बनने वाली मेमोरी इमॉर्टल व्हील आई की कॉन्शियसनेस वर्ल्ड में हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तुम शियान लुनियान के मास्टर हो और तुमने इस पार्ट ऑफ मेमोरी को इनहेरिट किया है। तो क्या तुम समझे? जिस पर एजेंट कहता है कि मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि अभी मैं किस स्टेट में हूँ, जिस पर ताइको उससे कहता है कि तुम डीमन बनने से पहले वाले एजेंट हो। तुम्हारे पास सोल है लेकिन बॉडी नहीं, और गुआनतो एनक्लेव पर जिस एजेंट पर अटैक किया गया उसके पास बॉडी है लेकिन कोई सोल नहीं। वो बॉडी तुम्हारी इस सोल को कैरी किया करती थी। फिर एजेंट कहता है कि अच्छा तो मैं समझ गया, तो मैं कैसे अपनी सोल को मेरी बॉडी में भेज सकता हूँ और कैसे दोबारा से जिंदा हो सकता हूँ। जिस पर ताइको उससे कहता है कि हालांकि 6 इमॉर्टल व्हील आई ने टाइम एंड स्पेस को रिजर्व करके तुम्हें बचा तो लिया, लेकिन इस पर भी एक कर्ज है। अभी ये एक सील्ड स्टेट में है और तुम्हारी सोल इससे बाहर नहीं जा सकती। जिस पर तभी एजेंट पूछता है कि तो फिर ये अनसील्ड कब होगी? फिर ताइको कहता है कि चोंगयांग के दिन का वेट करो। इमॉर्टल व्हील आई की पावर कर्ज द्वारा कैरी किए गए मिस्टीरियस इन से इरोडेड है और 9/9 चोंगयांग के दिन हेवन और अर्थ की एयर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। 6 इमॉर्टल व्हील आई एक्सट्रीम यांग की एनर्जी को यूज करके मिस्टीरियस इन की पावर्स को डिस्पेल करेगा, जिससे कि वो सील अनलॉक हो जाएगी। ये सुनकर एजेंट मोटिवेटेड हो जाता है और जिसके बाद वो कहता है कि इसमें अभी भी 1 महीना है, प्लीज मास्टर मेरी बॉडी को जलाना मत। जिस पर ताइको हंसते हुए कहता है कि शायद वो तुम्हारी बॉडी को दफना देंगी। फिर जब एकदम से एजेंट सैड होते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता अगर शियान की बॉडी भी वापस आ जाए। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने साथ शियान को इमेजिन करता है। फिर एजेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैं इन सब चीजों का बदला जरूर लूंगा। शियान तुम्हें मुझे ऐसे कल्टीवेशन पाथ में नहीं लाना चाहिए था। फिर हम एजेंट की एक बहुत ही स्कैरी फेस को देखते हैं, जो कि गुस्से में यिन से कहता है मेरे ऊपर शियान की लाइफ और उन 8000 मॉडल्स की लाइफ का कर्ज है और उन सभी की आत्माओं की शांति के लिए यिन मैं तुम्हारे सिर की बलि चढ़ाऊंगा। ज़ेंगियांग सेक्ट, शिंगयुन सेक्ट, नैनजियांग की फैमिली और बेइचुआन वांग फैमिली, तुम सभी ने मेरे खिलाफ चाल चलने की कोशिश की, तो अब बस मेरा इंतजार करना। अगर तुम सभी ने इन सब चीजों की कीमत अपने खून से नहीं चुकाई तो मेरा नाम भी एजेंट नहीं। जिसके बाद वो हॉली प्रेज को पोसते हुए कहता है और हाँ वो बुढ़ा कुत्ता लिंगजेन, उसे भी उस टाइम तक जिंदा रहना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या सही है और क्या गलत। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हैंगे सेक्ट में शॉनिर और लिंगर को देखते हैं, जो कि एजेंट की डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी। वो एजेंट को देखकर कुछ भी नहीं कह पाती, बस ऐसे ही रोए जा रही थी। वही कॉन्शियस वर्ड से एजेंट कहता है कि लिंगर और शॉनिर मेरा इंतजार करना। और फिर इसी इमोशनल सीन के साथ ही वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। रुको रुको गुस्सा मत करो, मुझे पता है वीडियो छोटी है बट आपके लिए जल्दी अपलोड करना था, इसीलिए एक ही चैप्टर को एक्सप्लेन किया। और इस चैप्टर को देखने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी तो कम हुई होगी, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि एजेंट अभी पूरी तरीके से मरा नहीं। तो आगे के इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में हमें ये पता चलेगा कि एजेंट फिर से कैसे रिवाइव होता है और अपने दुश्मनों से बदला लेता है। लास्ट में एक ही बात कहूंगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाना। अपना ख्याल रखना और अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।